अपने पास में एक छिपकली को देखता है जो अपने स्टाइल से जुगनू को अपने वश में कर लेता है। शेर को यह सब देखकर कुछ सूझता है, फिर हिरण को अपने वश में करने के लिए छिपकली की तरह करने लग जाता है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। शेर का मुड़ी टेढ़ हो चुका, लेकिन फिर भी हिरण का पीछा नहीं छोड़ता। हिरण को भगाकर अपनी मुंडी को ठीक कर लेता है, लेकिन इसको छिपकली पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए इसको उठाकर आज मैं अपनी बात डालूंगा। एक पत्थर पर रख देता है। तो ये पूछता है, तो शेर बताता है, भूतनी के आगे देख, देखा तो हिरण था। शेर इसको समझाता है कि उसको माल बनाना है, पर एक कुछ और ही समझ जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। साले को एक झापड़ धराकर गुस्सा दिखाता है, तब जाकर इसको समझ में आया। हिरण का ध्यान जैसे ही शेर की तरफ होती है, छिपकली वैसे ही अपना काम करना बंद कर दिया। एक झापड़ खाने के बाद ये अच्छे से वर्क करने लग जाता है, जिससे हिरण अपनी होश खो देती है, लेकिन उससे आगे झिंगुर थे। सारे झिंगुर मोहित हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। शेर को मुफ्त का लेग पीस मिल चुका था, लेकिन इसको कुछ शक होता है, इसलिए एक कोने कोने छान मारता है, लेकिन इसको फिर भी कुछ नहीं मिलता। लेग पीस को पकड़कर खींच देता है, जिसके चलते शेर एक पिंजड़े में फंस जाता है। पर तभी उसी रास्ते से दो हाथी आ रहे थे। भाई सुनना, दोनों शेर के हेल्प करने के लिए इनकार कर रहे थे कि तभी दोनों का मुंड बदल जाता है। हाथी सोचा कि ये लेग पीस के लिए रो रहा है, इसलिए इसको धरा देता है, लेकिन इसको संभाल नहीं पता, तो हाथी इसको तोड़कर अलग कर देता है और दोनों पिंजड़े को खींचने लगते हैं, जिस पर शेर अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ना। ये सब सुनकर दोनों को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको छुड़ाने की वजह काफी दूर फेंक दिया और दोनों शेर को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। शेर को उठाकर चट्टान से नीचे गिरा दिए। शेर बहुत ही उदास हो जाता है कि तभी सेलिब्रिटी की तरह कुछ कौवे शेर का फोटो निकालने लगते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, नेक्स्ट पार्ट के लिए यस या नो में बताइए, हम समझ जाएंगे। मक्खी मानने को तैयार ही नहीं था। मक्खी टुलंगते टुलंगते छिपकली का टटी भी साफ कर देता है। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवर का टटी चट करते हुए शुतुरमुर्ग के अंडे के पास पहुंच जाता है, लेकिन इसको देखते ही थोड़ा देर के बाद मक्खी शेर के खाने के लिए जैसे ही इसके पास नानता है, पर शेर को बहुत बांस मार रहा है। नहीं 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 नहीं, बाप रे। बस। हे प्रभु, हे प्रभु, इसलिए शेर भागकर एक खाई के पास रुकता है और टट्टी को नीचे गिराकर घर लौटने लगता है, पर तभी मक्खी इसके पास नान देता है, इसलिए शेर इसको मारते हुए वहीं पर नानता है। बैगन। पर ये भागने का नाम ही नहीं ले रहा। साले को छोड़ूंगा नहीं। शेर की इतनी कोशिश के बावजूद भी नहीं मानता है, तो शेर इसको खुद पकड़ कर लाते मुके धराता है, तो इस पर मक्खी का भी मुंड बना गया। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। हिरण को अपनी माल बनाने के लिए शेर बहुत तकलीफियां सहा है। ये भगवान क्या शेर अपनी सुपर पावर का यूज करता है, लेकिन फिर भी कुछ कुबार नहीं पता। तभी इसका ध्यान एक व्हाइट फूल पर जाता है और अपनी माल को देने के लिए उखाड़ लेता है। फिर अपनी माल के आने का वेट कर ही रहा था, पर तभी इसका माल बहक जाता है और अपनी सुपर पावर से बेचारा शेर का माल शेर को भाव ही नहीं देता, लेकिन तभी एक नया माल दिख जाता है, पर इसको इतना जोर से छींक आता है कि ऊपर जाकर जोर जोर से छींकने लग जाता है। ये भगवान। शेर का ध्यान एक कौवा पर जाता है, जो डर के मारे पैंट में ही सुसु कर देता है। शेर बेचारे को कुछ नहीं करता, पर तभी इसको कुछ सूझता है और पास में लगे सारे फूल को उड़ाने में लग जाता है। शेर अपनी माल के चक्कर में एक चट्टान पर फंस चुका था, पर तभी हिरण वहीं पर एक पत्थर को फेंक देती है। लेकिन एक सेकंड अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अब आए ना लाइन। दोनों चुगला चुगली कर रहे थे, इसीलिए शेर दोनों को चुप करवाकर चला जाता है, लेकिन इसको जाते ही दोनों बेचारा शेर इतनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाता और इनके पास आकर मैया बहन कर देता। तेरी भी जली ना। एक तो मजाक उड़ा ही जा रहा था, इसीलिए शेर ये तड़प कर वहीं पर आ जाता है और माफी मांगने लगता है, पर इसका भाई शेर दोनों को बहुत कसकर फेंक दिया, लेकिन ये जैसी पीछे मुड़कर देखा कि एक कौवा का ताश देखकर होश ही उड़ जाता है। खत्म। सब देखकर शेर चला जाता है, लेकिन दोनों भाई शेर के जाते ही निकल गए और दोनों भाई एक दूसरे का सहारा ले गए। खत्म। मेढक पहली फुर्सत में निकल लेता है। साला शेर मेढक को चुप करवा दिया था, लेकिन मेढक फिर से अपने साइज में आ जाता है और